नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं iOS के लेटेस्ट अपडेट 14.6 की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे या आपने इंस्टॉल भी कर लिया होगा इस लेटेस्ट अपडेट को, जो कि 14.5.1 के बाद बहुत ही रिसेंटली आया है, ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद। तो आखिर इतना जल्दी एप्पल को एक नया iOS अपडेट देने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपडेट एक ग्रेट रिलीफ है दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि इंटरनेट के स्लोनेस इश्यू को फेस कर रहे थे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस अपडेट में बहुत ज्यादा फीचर्स को ऐड नहीं किया गया है, बल्कि काफी बग फिक्सेस को फिक्स किया गया है। और बिना संकोच के मैं ये कह सकता हूं कि 14.5 और 14.5.1 एक पेन था iOS यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए, इनफैक्ट वो आईपैड यूजर्स भी आप उनको बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नेटवर्क का इश्यू आ रहा था, जिस तरह से डेटा कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा था, ब्लूटूथ का इश्यू आ रहा था, ये बहुत जरूरी हो गया था एप्पल के लिए कि उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करे, और एप्पल ने वही काम 14.6 में किया है। तो आईफोन के साथ साथ आपको आईपैड का भी अपडेट मिल जाता है दोस्तों इसमें 14.6 का। वॉच ओएस आपको मिल जाता है 7.5 का, जिसमें कुछ अच्छे फीचर्स ऐड किए गए हैं, वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। टीवी ओएस मिल जाता है आपको 14.6, मैक ओएस का आपको अपडेट मिल जाता है 11.4 बिक्सर का, और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट होमपॉड ओएस का भी आपको अपडेट इसमें मिल जाता है 14.6 का। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 14.6 अपडेट मेरे इस एप्पल आईफोन में 576.5 MB का है, जो वैरी करेगा आप किस iOS से अपडेट कर रहे हैं, और हाँ, ये वैरी करेगा कि किस डिवाइस में आप अपडेट कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं बिल्ड नंबर क्या है और क्या क्या आपको अबाउट फोन में नया चेंज देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए हम लोग जनरल में जाएंगे, एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट में भी चल के देख लेते हैं कि अपडेट अभी आपको क्या दिखा रहा है। तो बिल्कुल 14.6 अप टू डेट है, और जैसा कि मैंने आपको 14.5 में भी बताया था दोस्तों, अगर आप में बीटा प्रोफाइल इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ पर ऑल्सो अवेलेबल दिखाता iOS 14.7 का, जिसका बीटा वर्जन अभी मार्केट में आया हुआ है और वो अभी बीटा टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है यूजर्स के लिए। तो अगर आपके पास डेवलपर अकाउंट है तो आप 14.7 बीटा वर्जन को भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं उसमें खास। बैक जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन पर जब आप टच करेंगे तो आपको एक नया वर्जन देखने को मिल जाता है 18F72 का। और अगर आप 14.5.1 में देखना चाहते हैं कि पुराने में कौन सा वर्जन था, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 18E212 का आपको यहाँ पर वर्जन मिल जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा कनेक्टिविटी और नेटवर्क इश्यू काफी ज्यादा था 14.5.1 में, और बहुत सारे यूजर्स को फेस करना पड़ा था। यही रीजन है कि अगर आप मॉडेम फर्मवेयर देखें जो 14.5.1 में था, वो था 4.03.05, और अगर आप नए अपडेट 14.6 में देखें तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपका मॉडेम फर्मवेयर जो है वो अपडेट हो गया है 4.04.00 हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले एक टावर दिखा करता था, अगर आपको याद हो मैंने आपको पिछले अपडेट में भी दिखाया था, बट अभी एटलीस्ट ये 3 टावर दिखा रहा है और एक टावर ही नहीं है, जो कि बहुत अच्छा है, वरना सिंगल टावर में तो कुछ भी हो पाना नामुमकिन सा था बिल्कुल। और दोस्तों अगर आप अपडेट के पहले और अपडेट के बाद के कैपेसिटी पे गौर करें तो पहले देख लेते हैं कि कैपेसिटी क्या था। 64 GB का ये मोबाइल है दोस्तों, और अवेलेबल था ओनली 2.23 GB, मगर जब मैंने इसको अपडेट किया तो सरप्राइजिंगली ऑलमोस्ट 3 GB का इजाफा हुआ है 5.66 GB, जिसके लिए मैं वाकई काफी हैरान हूं। इसलिए जब आप अपडेट कीजिएगा दोस्तों, तो अगर आपके पास ये समय हो तो आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपका कैपेसिटी बढ़ता है या घटता है। अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो प्लीज कमेंट करके शेयर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या अपडेट्स और क्या क्या बग फिक्सेस इसमें आए हैं इस पे हम लोग डिटेल्स में भी बात करते हैं। मगर ये सब बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे मजेदार वीडियोस का आनंद सबसे पहले उठा सकें जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं अपने इस चैनल पे। तो बढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ, जो कि म्यूजिक में है दोस्तों। एप्पल म्यूजिक में 2 बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज किए गए हैं, जिसमें पहला है लॉसलेस म्यूजिक का और दूसरा है स्पेशियल ऑडियो, जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ आपको अब मिलेगा आपके एप्पल म्यूजिक के लाइब्रेरीज में, आपको एप्पल म्यूजिक के एल्बम्स में। तो ये लॉसलेस म्यूजिक क्या है? लॉसलेस म्यूजिक उसे कहते हैं जो कि एक स्पेशल कोडेक पे डिपेंडेंट है, और उस कोडेक का नाम है एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेक। जैसा कि आप जानते हैं वेरियस कोडेक होते हैं, जैसे AAC होता है, MP3 होता है, WAV होता है, AIFF होता है, बहुत सारे कोडेक है जो कि कंप्रेस करते हैं आपके म्यूजिक के फाइल को, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे और उसका साइज कम हो जाए, ताकि जो स्पेस
स्पेस है वो कम से कम यूज हो, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा गाने अपने डिवाइस में या अपने सर्वर पे लोड कर सकें। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, किसी भी कंप्रेस्ड ऑडियो के फुल क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अगर वो लेस स्पेस का यूज करता है, उसको कंप्रेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसी का यूज करके, जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेक का यूज करके एप्पल ने लॉसलेस म्यूजिक आपके म्यूजिक लाइब्रेरी में दिया है, आपके म्यूजिक एल्बम्स में दिया है, ताकि कम से कम स्पेस में आप ज्यादा से ज्यादा गाना को डाल सके और क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर कितना कंप्रेस हो रहा है, आखिर फायदा क्या है इससे। तो दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 40 to 60% आपको ज्यादा स्पेस अब मिलेगा इस ऑडियो कोडेक कंप्रेशन टेक्नोलॉजी के बाद। आफ्टर ऑल दोस्तों एप्पल ऐसे ही थोड़ी ना बना है, मगर यहाँ एक कैच है दोस्तों, ये एयरपॉड्स से कॉम्पेटिबल नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी लॉसलेस म्यूजिक आप एयरपॉड्स में नहीं सुन सकेंगे, चाहे वो एयरपॉड 1 हो, 2 हो या फिर मैक्स हो। मगर खूबसूरती इसकी ये है दोस्तों कि जब आप अपने मोबाइल में सुनेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जैसा कि स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल वैसा ही ओरिजिनल साउंड का आप आनंद ले सकेंगे, जो कि बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा हर एप्पल यूजर्स के लिए, हर एप्पल म्यूजिक यूजर्स के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे फीचर की जो कि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है स्पेशियल ऑडियो, जो कि सारे एयरपॉड्स पे भी काम करता है और ये डॉल्बी एटमॉस के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है म्यूजिक का। और स्पेशल ऑडियो का खासियत ये है दोस्तों कि ये आर्टिस्ट जो है उनको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, ताकि वो क्रिएट कर सके बिल्कुल बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें मल्टी डायमेंशनल साउंड और क्लैरिटी का वो फ्यूजन बना सकते हैं स्पेशल ऑडियो को यूज करके। तो ये दो फीचर्स काफी अवेटेड फीचर्स थे दोस्तों, और इससे एप्पल म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये सब फीचर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑफकोर्स आपको इसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा। इसके बाद आपको नीचे आना होगा म्यूजिक में, और म्यूजिक में जैसे ही आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ नए नए ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये मोबाइल डेटा का ऑप्शन है। पहले आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता था, यानी कि अब आप मोबाइल डेटा को भी अलाउ कर सकते हैं एक्सेस करने के लिए म्यूजिक को। और इसी में आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मोबाइल डेटा स्ट्रीमिंग की क्वालिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले आपको ये क्वालिटी देखने को नहीं मिलता था, और यही क्वालिटी इंश्योर करता है कि आपको लॉसलेस म्यूजिक का क्वालिटी देखने को मिले, जो कि बहुत ही लाजवाब क्वालिटी हो। बैक जाएंगे, इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं अब आपको डाउनलोड ओवर मोबाइल डेटा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों म्यूजिक के सेटिंग्स में ये सारे बदलाव किए गए हैं ताकि आपको लॉसलेस म्यूजिक और स्पेशल ऑडियो का बेनिफिट्स मिल सके। एक और बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज किया गया है दोस्तों एप्पल म्यूजिक में, जो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम लोग वापस से म्यूजिक में जाएंगे, सर्च में जाएंगे, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फिटनेस का कैटेगरी है, इसके अंदर आप जाएंगे। और फिटनेस प्लस यूजर्स के लिए दोस्तों इसमें फिटनेस प्लस के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ट्रेनर्स के द्वारा बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो प्लेलिस्ट है वो बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेनर्स के द्वारा बनाए गए हैं, ताकि आप बिल्कुल कस्टमाइज्ड वे में अपने फिटनेस म्यूजिक को सुन सके, वीडियोस को देख सके और उनका आनंद उठा सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एप्पल पे में आया है। एप्पल पे आप जानते हैं दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ गूगल पे है, फोन पे है, भीम पे है, उसी तरह से एप्पल पे है, जो हमारे यहाँ इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, मगर यूरोपियन और यूएस में ये पेमेंट करने के लिए यूज होता है, जिसके लिए आपको एप्पल कार्ड का जरूरत होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस मोबाइल में तो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में एप्पल पे नहीं है, एप्पल कार्ड भी नहीं है। बट अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अब आप अपने एप्पल के कार्ड में 5 फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि आप सभी लोगों का कंबाइंड स्पेंडिंग हो, या फिर उनका क्रेडिट स्कोर हो, या फिर सारे एक्यूमुलेटिव पॉइंट्स हो, परचेजेस हो, वो सब एक जगह मैनेज हो सके, एक ही कार्ड से मैनेज हो सके, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। कंडीशन सिर्फ इतना है कि जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे उनका एज 13 प्लस होना चाहिए, यानी 13 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट फीचर की तरफ दोस्तों, तो हम लोग पॉडकास्ट में जाएंगे, और इसमें भी काफी अच्छे चेंजेस किए गए हैं, खासकर सब्सक्रिप्शन को लेकर। अब आप अपने पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ खासकर चैनल्स की और इंडिविजुअल शोज की। जी हाँ दोस्तों, अब आप डिफरेंट चैनल्स को या डिफरेंट इंडिविजुअल शोज को बिल्कुल इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट में, जो कि पहले इजीली देखने को भी नहीं मिलता था। इसके लिए दोस्तों आपको अपने इस आइकॉन में जाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेज सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आप जितने भी सब्सक्रिप्शन दोस्तों उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों पॉडकास्ट में भी काफी लुक एंड फील में चेंजेस किए गए हैं, ऑप्शंस में चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि मैं अगर इस एपिसोड में जाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर ये राइट ऑप्शन नहीं मिला करता था, और 3 डॉट्स के मेनू में पहले डिफरेंट ऑप्शंस मिला करता था, जो कि कुछ चेंज किए गए हैं, कुछ लुक एंड फील में चेंज किए गए हैं। हालांकि
ये बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं है, बट चूंकि 14.6 में क्या क्या चेंजेस है ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी। अभी दोस्तों बढ़ेंगे एक बहुत ही खतरनाक फीचर्स की तरफ, जो कि ऑब्वियसली आपको सेटिंग्स में मिलेगा। तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि आपको बॉटम में वॉइस कंट्रोल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर आप जाएंगे। और दोस्तों शुरू में आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा, जैसा कि आप इस स्प्लैश स्क्रीन में देख रहे हैं। तो आपको ये सेटअप बहुत आसान है दोस्तों, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं वॉइस कंट्रोल से। और यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि अंदर भी है, बट यहाँ भी आप देख सकते हैं। बस आपको डन 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 करते जाना है और उसके बाद आप वॉइस कंट्रोल में आएंगे, इसको इनेबल कर देंगे। और जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कस्टमाइज कमांड्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आप इसके अंदर जाएंगे, फिर आप देखेंगे आपको बहुत सारा कैटेगरीज मिल जाता है, जिसमें बेसिक नेविगेशन है, ओवरलेज है। तो आप देख सकते हैं गो होम है, गो बैक है, टैप है, आइटम नंबर है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं कि ये फायदेमंद क्यों है दोस्तों। जैसा मैंने इसको ऑन कर दिया है, अब मैं यहाँ पे करूंगा शो ग्रिड। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे ग्रिड देखने को मिल जाता है बहुत सारा। शो नंबर्स, अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सारा नंबर देखने को मिल जाता है। जैसे मैं कहूंगा टैप 4, तो दोस्तों 4 नंबर पे ये बेसिक नेविगेशन था, उसको ये एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, जब वॉइस कंट्रोल आपको ऑन होगा तो यहाँ पर एक माइक्रोफोन का आपको आइकॉन यहाँ देखने को मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वॉइस कंट्रोल ऑन है। अब इनमें से अगर कोई सिलेक्ट करना चाहे तो हम बोल सकते हैं या तो शो ग्रिड, तो देखिए दोस्तों ये ग्रिड शो करेगा। हम बोल सकते हैं गो बैक, तो देखिए दोस्तों ये बैक चला जाता है। तो आपके पास वेरियस कमांड्स हैं दोस्तों, जिसको आप यूज करके अपने आईफोन को हैंडल कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे कमाल का चीज है दोस्तों, वो है आप इसको अनलॉक कर सकते हैं बिना टच किए हुए। फिलहाल मैं इसको लॉक कर देता हूँ, गो होम। तो देखिए दोस्तों ये आपसे पासकोड पूछता है। अब पासकोड बिना टच किए आप कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे टैप 0, टैप 1, टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 1। और देखिए दोस्तों ये अनलॉक हो जाता है, यानी कि आपको वॉइस कमांड से ही आप अपने आईफोन को अनलॉक कर सकते हैं, अपने आईपैड को अनलॉक कर सकते हैं। आपको टच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गो बैक, गो होम। अब दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है वो एयर टैग से रिलेटेड है। एयर टैग्स आप जानते हैं कि आप उसको यूज कर सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस के साथ अटैच करके। अगर वो खो जाए या फिर आपको मिल नहीं रहा हो, तो उसकी मदद से आप उस आर्टिकल को खोज सकते हैं, चाहे वो बैग हो, चाहे वो कीज हो, चाहे वो वॉलेट हो। इनफैक्ट समझिए कि वो गुम हो गया, रोड पर कहीं पड़ा हुआ है, तो किसी और को मिलेगा तो वो उस एयर टैग को स्कैन करके आपका डिटेल्स ले सकता है और आपको फोन करके बता सकता है कि आपका सामान उसके पास है, आप कलेक्ट कर लें या वो आपको दे दे, जैसा भी कन्वीनियंट हो। तो एयर टैग्स में भी काफी अच्छे फीचर्स ऐड किए गए हैं। उसके लिए दोस्तों आप जानते हैं कि आपको फाइंड माई ऐप में जाना होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड माई ऐप में आइटम्स में अगर आपके पास एयर टैग है तो यहाँ पर एयर टैग आपको देखने को मिल जाएगा। और उसको अगर आपको सेटअप करना हो तो ऐड आइटम में आप सेटअप कर सकते हैं ऐड एयर टैग करके। तो क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि एयर टैग में क्या क्या नए फीचर ऐड किए गए हैं। तो जो सबसे पहला फीचर है दोस्तों वो है लॉस्ट मोड का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिवाइसेज में जाऊँ तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर डिवाइसेज है वैसे ही एयर टैग्स में आपके आइटम्स होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तो रूप में ले लेता हूँ, जैसे मैं एप्पल वॉच में जाता हूँ तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाता है। उसी तरह से एयर टैग्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है जिसमें लॉस्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो लॉस्ट मोड को जब आप इनेबल करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे पहले सिर्फ मोबाइल नंबर का ऑप्शन होता था, अब आप ईमेल आईडी भी अपना ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो आइटम किसी को खोया हुआ मिले तो वो ईमेल आईडी से आपको कांटेक्ट करके आपको पहुंचा सके। और दोस्तों आपको रीनेम फैसिलिटी भी अब आपको मिल जाता है, यानी कि आप डिफरेंट नेम से रीनेम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इमोजीज का यूज करके इमोजीज के रूप में अपने आइटम्स को टैग कर सकते हैं। और एयर टैग में ही जो दूसरा फीचर ऐड हुआ है दोस्तों वो है जब एयर टैग आपका खो जाता है, कोई स्कैन करता है अपने मोबाइल से, तो उसको एप्पल एक वेबसाइट देता है जिसमें आपका डिटेल्स मेंशन होता है। तो वहां पर जो आपका ओरिजिनल फोन नंबर है दोस्तों वो मास्क्ड उसको मिलेगा, यानी कि आपका ओरिजिनल फोन नंबर उसको पता नहीं चल सकेगा। हाँ, जो फोन नंबर या जो ईमेल आईडी आपने दिया है अपने आप को ट्रेस करने के लिए वो वहां पर विजिबल होगा, जिससे कांटेक्ट करके वो आपको आपका आइटम रिटर्न कर सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो हम लोग वॉच ऐप में जाएंगे। वॉच ओएस में जैसा कि मैंने आपको बताया अपडेट आपको मिल चुका है 7.5 का, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि 7.5 आपको लगभग 230 MB के स्पेस के साथ आता है। और उसमें क्या क्या फीचर्स है दोस्तों, तो ये 3 फीचर्स आपको यहाँ पर टॉप में दिया हुआ है, जिसमें जो पहला फीचर है दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन को एक्सेस करने का है, जो पॉडकास्ट ऐप में मैंने आपको बताया था। और दूसरा और तीसरा जो है दोस्तों वो है ECG ऐप का सपोर्ट आपको मिल जाता है एप्पल वॉच सीरीज 4 या उसके बाद में मलेशिया और
पेरू में भी। तो ये डिफरेंट कंट्री वाइज रोल आउट हो रहा है दोस्तों, जहां ECG ऐप को आप यूज कर सकते हैं अपने एप्पल वॉच के थ्रू। तो अभी के लिए ये मलेशिया और पेरू के लिए एक्टिवेट किया गया है, और अगर आपके कंट्री में अभी ये नहीं है तो वो भी आ सकता है। वापस से हम लोग वॉच ऐप में जाते हैं, और अगर आप इसके फेस गैलरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको नए फेसेस देखने को मिलते हैं जो कि प्राइड कैटेगरी में मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी प्राइड कैटेगरी का ये एक फेस है दोस्तों। इस तरह का आपको 2 नए फेसेस देखने को मिलते हैं अगर आपके पास वॉच सीरीज 5 या उसके ऊपर का वॉच है। तो उसके नीचे आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है शज़ाम ऐप का। आप जानते हैं शज़ाम ऐप म्यूजिक रिकॉग्नाइज करता है और आपको बताता है वो म्यूजिक कहां पर है और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। कैसे? तो अगर आप अपने ऐप लाइब्रेरी में जाएंगे और अगर आप सर्च करेंगे शज़ाम, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मेरे आईफोन में ये इंस्टॉल्ड नहीं है, मगर फिर भी मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। कैसे? तो इसके लिए मैं कंट्रोल सेंटर में जाऊंगा दोस्तों, और यहाँ पर नीचे आऊंगा तो आप देखेंगे शज़ाम ऐप का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। बस आपको इसको टच कर देना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा और रिकॉग्निशन को ऑन कर देगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस म्यूजिक को प्ले करना है। तो मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है। मैं इसको टच करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लिप में ये आइडेंटिफाई हो जाता है सॉन्ग और ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऐप क्लिप का यूसेज भी देख सकते हैं दोस्तों, जिसको रिसेंटली एप्पल ने यूज करना शुरू किया है। मे बी आप भी यूज कर रहे होंगे। तो बस आपको यहाँ से इसको ओपन कर देना है, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप देखेंगे कि पावर्ड बाय शज़ाम आ जाता है, और ये सॉन्ग यहाँ पर आपको इजिली मिल जाता है, जिसको आप प्ले कर सकते हैं, जिसके साथ आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। प्ले ऑप्शन यहाँ पर है, फुल सॉन्ग यहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप इसके लिरिक्स को जानना चाहते हैं तो आप लिरिक्स बटन यहाँ पर है, यहाँ टच करेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपको लिरिक्स भी सारा देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे बहुत सारा एल्बम देखने को मिलेगा, जिसका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों शज़ाम ऐप आप में इंस्टॉल्ड ना भी हो तो भी आप इसको अपने कंट्रोल सेंटर से एक्सेस कर सकते हैं, और शज़ाम के थ्रू सॉन्ग को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और ऐप क्लिप के थ्रू आप उसके अंदर जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे नए फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए, जो कि 14.6 में आपको मिलते हैं अपग्रेड होने के बाद। अब आ जाते हैं हम लोग बग फिक्सेस पे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बग फिक्सेस को जानना, क्योंकि वाकई 14.5.1 ने रुला कर रख दिया था, खासकर मोबाइल नेटवर्क इश्यू में, जो कि आईफोन 12 के यूजर सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे, सबसे ज्यादा फेस कर रहे थे, जिसमें कॉल कनेक्ट तो हो जाता था दोस्तों, मगर टाइमर जो है वो 0 पे ही रहता था, वो बढ़ता ही नहीं था, और सामने वाले की आवाज भी बिल्कुल नहीं आती थी। इनफैक्ट आईफोन 11 के भी कुछ यूजर जो है इस इश्यू को फेस कर रहे थे। ऑल थैंक्स टू एप्पल, जिसने मॉडर्न फर्मवेयर को अपडेट किया है इस अपडेट में, ताकि वो इश्यू को फिक्स किया जा सके। और मैंने अभी तक जो टेस्ट किया है दोस्तों, और मुझे जितने भी फीडबैक मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इश्यू फिक्स हो गया है, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं अभी भी 3 टावर है। पहले मेरा 1 या 2 टावर ही आया करता था, काफी खराब नेटवर्क हो गया था और डेटा तो काम ही नहीं करता था बिल्कुल। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरे बग फिक्सेस में, जो कि ब्लूटूथ से रिलेटेड है दोस्तों। आप जानते हैं कि ब्लूटूथ ने भी कम नहीं रुलाया आईफोन यूजर्स को 14.5.1 में। जब ना देखो तब डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। गाना बजाना है इस एयरपॉड में बजा देता है होम पॉड में। तो दोस्तों काफी ब्लूटूथ से रिलेटेड इश्यूज थे, खासकर एयरपॉड्स में और एयरपॉड प्रो में। तो अभी तक जो मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों ब्लूटूथ, वो काफी अच्छा महसूस हो रहा है, लग रहा है इसको वाकई फिक्स कर दिया गया है और ये काफी अच्छा काम कर रहा है, डिस्कनेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बग फिक्स जो है दोस्तों वो है आई वॉच को लेकर। एप्पल वॉच का यूज करके आप जानते हैं कि अब आप अपने फोन को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं अगर आपने मास्क पहना हुआ है। तो इश्यू क्या था दोस्तों कि अगर आपने अपने वॉच से अपने फोन को अनलॉक किया और उसके बाद उसको लॉक किया, उसके बाद आपने अपने आईफोन को या किसी ने आपके आईफोन को अनलॉक किया, उसके बाद अगर आप अपने वॉच से इसको लॉक या अनलॉक करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज इश्यू था जिसको एप्पल ने अब फिक्स कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं अपने वॉच से इसको लॉक करता हूँ फिर अनलॉक करता हूँ तो फिर ये लॉक हो जाता है, अनलॉक हो जाता है मेरे वॉच से, जो पहले नहीं हो रहा था। नेक्स्ट जो बग फिक्स है दोस्तों वो है रिमाइंडर्स ऐप में। अगर आप रिमाइंडर्स ऐप में जाएंगे तो आप जानते हैं कि आप जब रिमाइंडर्स को देखते थे तो आपको ब्लैंक लाइंस देखने को मिला करता था, जिसको अब फिक्स कर दिया गया। अब आपको कंटेंट है तो वो कंटेंट देखने को मिलेगा, ब्लैक लाइन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बग फिक्स है दोस्तों वो है आपको कॉल में। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे उसके बाद आप अपने फोन के ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आपको कॉल ब्लॉकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए था, जो कि अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक्चुअली एक लाइव एग्जांपल है दोस्तों कि ये बग फिक्स नहीं हुआ है, जबकि एप्पल ने मेंशन किया है कि इस बग को भी फिक्स कर दिया गया है। तो मेरे आईफोन में तो ये बग फिक्स नहीं हुआ। अगर एप्पल के टीम ये देख रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बग अभी फिक्स नहीं हुआ है। मे बी आपके आईफोन में ये बग फिक्स हो गया हो। आप एक बार देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कॉल ब्लॉकिंग एंड आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
इसके बाद जो नेक्स्ट बग है दोस्तों वो था कि फोन जब आप स्टार्ट करते हैं रीस्टार्ट करने के बाद तो परफॉर्मेंस काफी डिग्रेड हो गया था, खासकर ओल्डर वर्जन्स में जो कि आईफोन 6 है, 6s है, 7 है, इवन 8 है। तो पर्सनली तो मैंने इस बग को फेस नहीं किया था दोस्तों, बट हाँ मेरे कुछ यूजर्स ने मुझे बताया था कि 6s में उनको ये प्रॉब्लम आ रहा था। जब वो रीस्टार्ट करते थे तो काफी लैग उनको देखने को मिलता था, काफी स्लोनेस उनके आईफोन में आ गया था, जिसको नेक्स्ट रीस्टार्ट में ठीक भी किया जा सकता है, बट वो कब ठीक होगा और कब ठीक नहीं होगा ये पता नहीं था। तो इस बग को भी फिक्स कर दिया गया है दोस्तों। जो नेक्स्ट बग है वो है ग्रीन टिंट इश्यू का। उसके बारे में एप्पल ने कुछ भी नहीं कहा है कि उसने फिक्स किया है या नहीं किया है। आईफोन 11 में तो काफी यूजर्स बता रहे हैं कि वो अब इस बग को नहीं देख पा रहे हैं, बट 12 में कुछ ग्रीन टिंट के इश्यू मेरे को यूजर्स ने बताया है, देखने को मिला है, खासकर तब जब वो डार्क मोड वॉलपेपर को यूज करते हैं। तो जब एप्पल ने ऑफिशियली कुछ बताया ही नहीं दोस्तों, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये बग अभी ऑफिशियली फिक्स नहीं हुआ है, तो ये किसी रैंडमली यूजर को आ सकता है, नहीं आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बग है दोस्तों वो है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे उसके बाद आप प्राइवेसी में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैकिंग का ऑप्शन है, जो आप जानते हैं ये पूछता है अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक। इसको इनेबल या डिसेबल आप कर सकते हैं, बट किसी किसी के लिए ग्रेड आउट अभी भी है। आपको याद होगा कि 14.5.1 सिर्फ इसी बग को फिक्स करने के लिए लाया गया था, क्योंकि ये बग मेरे को भी देखने को मिला था, जो कि 14.5.1 में फिक्स हो गया था, बट किसी आईफोन यूजर्स के लिए ये बग अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। और 14.6 में आप देख सकते हैं एक नया लाइन ऐड हो गया है यहाँ पे, पहले ये लाइन नहीं था, व्हेन दिस इज ऑफ ऑल न्यू ऐप ट्रैकिंग रिक्वेस्ट्स आर ऑटोमेटिकली डिनाइड। तो और क्लियर मैसेज यहाँ पर देने के लिए इस लाइन को ऐड किया गया है इसमें, और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि एप्पल बहुत जल्दी जो भी आईफोन यूजर्स के लिए ये बग है उसको फिक्स कर देंगे, जो कि ग्रेड आउट है। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं काफी, जब भी आपको कोई नया अपडेट मिलता है, चाहे वो 14.6 ही क्यों ना हो। तो वो सिक्योरिटी अपडेट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये आपको डिटेल में एक्चुअली जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाएगा, मेरे भी निकल गया। मगर फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या सिक्योरिटी अपडेट्स आपको प्रोवाइड एप्पल ने किए हैं इस अपडेट के द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन उठता है, आपको 14.6 अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आंख बंद करके आपको 14.6 अपडेट करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सबसे पहला फीचर मैंने आपको बताया था म्यूजिक का, वो शानदार है। उसका एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल अमेजिंग और ऑसम दिखेगा, खासकर लॉसलेस म्यूजिक और स्पेशल म्यूजिक, जिसका क्वालिटी बिल्कुल बेमिसाल है। और भी बहुत सारे मैंने आपको फीचर्स बताए, बग फिक्सेस बताए, उनको अगर आपको अपने मोबाइल में फिक्स करना है तो ऑब्वियसली आपको इंस्टॉल करना ही होगा, और आपको करना भी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं जाते जाते आपको बता दूं कि iOS 15 का अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको 7 जून तक का वेट करना होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम 7 जून को वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में, जिसको कि WWDC 2021 कहा गया है, उसमें iOS 15 को अनवील किया जाएगा एप्पल के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि iOS 15 का लुक एंड फील कैसा है, क्या क्या रेवोल्यूशनरी चेंजेस उसमें किए गए हैं, और आप उसका फायदा उठा सकते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो 7 जून डेट मार्क कर लीजिए वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2021 के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? मुझे बहुत उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको सारे फीचर्स और बग फिक्सेस को काफी डिटेल्स में बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप लाइक करके शेयर कर सकते हैं अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और उनको भी पता चल सके कि उनको नया अपडेट 14.6 में क्या क्या मिला अपने आईफोन में, अपने iOS में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है दोस्तों। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे होंगे अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ही जरूरी हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।